नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। फेसबुक बुरी तरह घिर गया। दुनिया के सबसे ज्यादा यूजर्स वाले देशों में से एक भारत में फेसबुक बुरी तरह घिर गया। अभी तक तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ही फेसबुक पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते रहे, लेकिन अब तो खुद मोदी सरकार ने भी फेसबुक को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगा दिए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक के कर्मचारी पीएम नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने लेटर में लिखा है, 2019 के चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया मैनेजमेंट ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के फेसबुक पेज डिलीट कर दिए या उनकी रीच कम कर दी। फेसबुक को संतुलित व निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी संस्थान में काम करने वाले व्यक्तियों की पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन एक संस्थान की पब्लिक पॉलिसी पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर मैंने कई बार फेसबुक मैनेजमेंट को मेल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये कतई स्वीकार्य नहीं है कि करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर व्यक्ति विशेष की राजनीतिक प्रतिबद्धता को थोपा जाए। केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक को हिदायत देते हुए कहा कि फेसबुक ने दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच दिया है, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि विचारों की अभिव्यक्ति और अफवाहों के प्रसार में बहुत अंतर है। इसीलिए उसे अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए एक खास विचारधारा को प्रमोट करने और गलत जानकारियों को फैलाने से बचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जकरबर्ग को लिखे पत्र में आरोप लगाया है, फेसबुक के साथ एक बड़ी समस्या है कि उसने फैक्ट चेकिंग का जिम्मा थर्ड पार्टी को दे रखा है। ऐसे में वो कोई भी अफवाह फैलाने वाली पोस्ट आने पर बड़ी आसानी से इसे थर्ड पार्टी का काम बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। यहाँ तक कि कोविड-19 को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने वाली कई पोस्ट फैलाई गई, जिसे फेसबुक ने क्रॉस चेक नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस ने भी फेसबुक पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जोरदार हमला बोला था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के खुलेआम हमले को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनकी तत्काल जांच होनी चाहिए और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने फेसबुक और बीजेपी के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाया।